तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मन अति सुंदर के नए ट्रैक में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो मन अति सुंदर के सीरियल में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ गया है, जिसमें कलावती बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का कागज़ था उसमें से एक कागज़ गुम हो गया था। और कलावती बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और वो शक कर रही थी पूरे मित्तल परिवार के लोगों पर कि इन्होंने ज़रूर कागज़ छुपाया होगा। सभी लोगों को गार्डन में बुलाती है और एक एक करके सभी लोगों से पूछती है कि इस प्रॉपर्टी का कागज़ जिसने भी लिया है वो दे दे, नहीं तो तुम लोगों को ऐसी सज़ा दूंगी कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। तो राधिया कहती है, तभी राधिया आगे बढ़कर कहती है कि कलावती जी, हम लोगों का खाना पीना मत बंद कीजिए, हमें नहीं तो हमारे इन बड़े लोगों को दे दीजिए। तभी कलावती बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहती है, सभी लोगों को एक ही कमरे में बंद कर देती है और राधिया को बुलाती है, क्योंकि कहती है कि राधिया से आज मैं अपना सेवा करवाऊंगी। तो राधिया को उस कमरे से निकाल देती है और बाकी लोगों को उसी कमरे एक ही कमरे में सभी लोगों को बंद कर देती है। तभी राधिया को लेकर जाती है अपने कमरे में और तभी राधिया एक प्लान बनाती है कि किसी तरह इस कलावती को बेहोश करके और उस मतलब प्रॉपर्टी का कागज़ ढूंढ सकेंगे। तो क्या करती है कि मालिश करने का तेल था जिसमें उसमें राधिया चुपके से वो बेहोशी का दवा मिला देती है और लेके जाती है कलावती के पास और कहती है कि कलावती जी, इसे सूंघिए, आपकी बदन में जो भी दर्द होगा वो तुरंत ठीक हो जाएगा। तभी कलावती थोड़ा शक करती है राधिया पर, लेकिन कलावती भी बहुत ही इतना बेवकूफ़ नहीं थी। वो जानती थी कि इस राधिया बहुत चालाक है, इसके मतलब इसके पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तभी राधिया कहती है कि मैं यहाँ पर रख के चली जाती हूँ, आपका मन करे तो आप ये दवा सूंघ लीजिएगा, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तभी राधिया टेबल पर रखने जाती है तो चुपके से वो नशीली की दवा 2-4 बूंद उसमें मिला देती है और चली जाती है वहाँ से। कलावती जाती है और उस तेल को सूंघती है और राधिया वहीं से खड़ी होकर देख रही थी कि कलावती बेहोश हो रही थी नहीं। लेकिन कलावती भी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, वो नाटक बनाकर और बेहोश हो जाती है और राधिया समझती है कि वो सच में बेहोश हो गई। तो राधिया तुरंत सभी लोगों के पास जाती है और कहती है कि मैं कलावती को बेहोशी का दवा देकर उसको बेहोश कर दिया हूँ और हम लोग अब चलते हैं प्रॉपर्टी का कागज़ ढूंढने के लिए। सभी परिवार के लोग एक एक कमरे में जाकर वो कागज़ ढूंढने लगते हैं। तभी कलावती उठकर और बबलू को जगाती है, कहती है कि हम लोग का बदला लेने का वक्त आ गया, जल्दी उठो। तो उठता है और कट्टा और हट्टा को भी उठाते हैं और जिस 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 कमरे में गए थे सभी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और एक पाइप द्वारा बहुत ही धुआं छोड़ते हैं, जिसे सभी मतलब परिवार के लोग बेकाबू हो जाते हैं कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था और धुएं की वजह से दादी का भी तबीयत खराब होने लगता था और रजनी जी तो वहीं में बेहोश हो गई थी उसी रूम में धुएं की वजह से। बाकी लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, प्रथम भी बहुत परेशान हो गया था और टेबल से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूट रहा था। फिर अहम और प्रथम धक्का मारते हैं तो अचानक एक दरवाज़ा खुलता है और निकलते हैं और सभी लोगों के दरवाजे जाकर एक एक करके खोलते हैं और रजनी जी को वहीं से उठाकर गोद में लाते हैं, क्योंकि रजनी जी वहीं बेहोश हो पड़ी होती थी धुएं की वजह से।